हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम फ्रेजेस। पहला इडियम है हमारा 9 डेज वंडर। 9 डेज मतलब 9 दिन। अब आप ये समझिए इसको याद, इसका मतलब क्या है भाई? चंद दिनों की खुशी। क्या है? चंद दिनों की खुशी। इसको याद रखेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन। अरे भाई, कम से कम कुछ नहीं तो मान लीजिए 10 साल का जीवन है या 5 साल का जीवन है। अब उसमें क्या है भाई? 9 दिन आपकी खुशी के हैं और बाकी सब गमों के हैं। तो क्या है ये? क्या है? चंद दिनों की खुशी है। ये क्या है? चंद दिनों की खुशी। तो 9 डेज वंडर क्या है? चंद दिनों की खुशी। इस तरीके से याद रखना है। 9 डेज वंडर, चंद दिनों की खुशी, डज नॉट लॉस्ट लैंगर, मतलब बहुत ज्यादा लंबी नहीं टिकती है, चंद दिनों की खुशी। जैसे मान लीजिए आपने कोई कार ली, कार, तो वो क्या है? एक चंद दिनों की खुशी है कि हमने भाई एक नई कार ले ली है। फिर क्या है? हल्के हल्के बोरियत महसूस होने लगी उसे चलाते हुए। तो ये सब क्या है भाई? चंद दिनों की खुशियां हैं। जबकि जो अंदर तक खुशी होती है, हम मेडिटेशन से वगैरह से, बाबा वगैरह जिस चीजों को खुश रहते हैं, मतलब जो ऋषि मुनि वगैरह हैं, पहले के जमाने में लोग खुश रहते थे, तो क्या अंदर से हैप्पीनेस होते थे। अब क्या है भाई कि मैंने बड़ा मकान ले लिया, ये खुशी हो गई, या मैंने कोई भी चीज नहीं ले ली तो वो खुशी हो गई। वो क्या है? एक चंद दिनों की खुशी है। इसी को कहते हैं 9 डेज वंडर। दूसरा है ऑन द लास्ट लेग। ऑन द लास्ट लेग, इसका मतलब क्या है? बुरी हालत में होना। बुरी हालत में होना। इसको याद रखने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा एक कीला होता था पहले, उसे हमारे इधर तो उसे राम जी की सवारी कहते हैं। बहुत छोटा सा कीला होता है, निकलता है वो, और उसके बहुत ज्यादा पैर होते हैं। तो अब जब बहुत सारे पैर हैं उसके, अब उसके सारी पैर टूट चुके हैं, केवल और केवल क्या है? एक पैर रह गया है। क्या है? ऑन द लास्ट लेग, लास्ट पैर रह गया है उसका। तो वो क्या है? बुरी हालत में है। कैसा है? बुरी हालत में उसकी कंडीशन हो चुकी है। तो ऑन द लास्ट लेग मतलब बुरी हालत में। एग्जाम्पल देखेंगे, द ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग है, इज ऑन द लास्ट लेग, वो कैसी है? बुरी हालत में है। इसको इसको भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए पिलर होते हैं, पिलर, तो उसको पैर मान लीजिए बिल्डिंग का। अब उसका केवल और केवल एक पिलर साबित रह गया है, बाकी सब हल्के हल्के जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट चुके हैं। तो वो क्या है भाई? बिल्डिंग जो है अपने ऑन द लास्ट लेग पे आ चुकी है, बुरी हालत में आ चुकी है। उसके बाद में है आउट ऑफ डेट। इसका मतलब होता है प्रचलन से बाहर होना। आउट ऑफ डेट मतलब प्रचलन से बाहर होना। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अभी जब हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्या होता था कि पैंट चलती थी उस जमाने में, बहुत ज्यादा पतली, और नीचे जाके वो क्या हो जाती थी? चूड़ियां पड़ जाती थी उसमें। अब क्या है? अब नई जमाने की पैंट आ गई है, बेल बॉटम वगैरह बड़ी बड़ी पैंटें चल रही हैं। तो क्या है? वो जो चीज थी वो क्या है? प्रचलन से ही बाहर हो गई। वो क्या है? आउट ऑफ डेट हो गई है। क्या हो गई? आउट ऑफ डेट हो गई भाई। वो जमाने और थे, डेट वो पुरानी हो गई, तो वो क्या हो गया? आउट ऑफ डेट हो गई। तो ऐसे लिखेंगे, बियरिंग, पहनना, अब धोती, धोती पहनना, इज आउट ऑफ डेट, वो क्या है? प्रचलन से बाहर हो गया। जैसे क्या है? बाबा जो होते थे, हमारे बाबा दादा, वो क्या करते थे? धोती वगैरह पहनते थे। महात्मा गांधी वगैरह ये सब लोग क्या थे? धोती पहनते थे। अब क्या है? अब पैंट वगैरह चल रही है, जीन्स पहनने हैं आदमी, शॉर्ट्स पहनने लगे। तो ये सब क्या है भाई? अब धोती पहन के अगर कोई जाएगा तो वो क्या है? आउट ऑफ डेट हो चुका है, प्रचलन से बाहर हो चुका है। उसके बाद में है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है अनियमित। अब जैसे मान लीजिए, इसको याद रखेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बंद कर देना। ऑन का मतलब होता है जला देना। तो जैसे बल्ब है, बल्ब, बल्ब का क्या हो रहा है? कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन हो जा रहा है। तो क्या है? वो चल नहीं रहा है नियमित रूप से। वो कैसे कर रहा है? अनियमित रूप से चल रहा है। कैसे चल रहा है? अनियमित रूप से। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है? अनियमित रूप से। ही अटेंड्स द क्लासेस, वह जो क्लासेस करता है, ऑफ एंड ऑन, अनियमित रूप से करता है। जैसे मान लो एक मेरा स्टूडेंट है, क्या, सहवान, तो वो क्या करता है भाई? कभी आता है, एक दिन दो दिन, फिर नहीं आया, फिर एक दिन आ गया, फिर 2 दिन नहीं आया। तो ये क्या है भाई? अनियमित रूप से क्लास अटेंड कर रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? अनियमित रूप से। उसके बाद में है पांचवा, आउट ऑफ पॉकेट। इसका मतलब होता है बजट से बाहर होना। आउट ऑफ पॉकेट मतलब बजट से बाहर होना। इसको याद रखेंगे ऐसे,
जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, मॉल में जाने के आपने देखा कि भैया चलो कपड़े खरीदते हैं। अब कपड़े खरीदने के लिए जब आप मॉल में गए तो आपने क्या करा भाई, एक शर्ट पसंद करी। शर्ट पसंद करने के बाद में भी उसको बिलिंग काउंटर पे लेके गए, और जब आपने पॉकेट से पर्स अपने निकाला तो वो क्या है भाई, बिल जो है वो ज्यादा का बैठा, तो क्या है, आउट ऑफ पॉकेट हो गई वो आपके। वो क्या है, आउट ऑफ पॉकेट मतलब बजट से ही बाहर निकल गई वो शर्ट। तो आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है भाई, बजट से बाहर हो जाना, किसी भी चीज के बजट से बाहर हो जाना। तो बाइंग अ कार, एक कार को खरीदना, इज आउट ऑफ माई पॉकेट नाउ, अभी क्या है, एक कार को खरीदना मेरे बजट से बाहर की चीज है, मेरे बजट से बाहर है एक नई कार को खरीदना। एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे इसको। 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर का मतलब क्या है, चंद दिनों की खुशी। इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, कि बहुत बड़ा जीवन है, उसमें से 9 जीवन जो है बहुत खुशी के हैं, तो वो क्या है, चंद दिनों की खुशी है। किसी भी चीज को अगर ले लेते हैं, जैसे मान लिया आपने कार खरीद भी ली, तो वो क्या है, एक चंद दिनों की खुशी है, 9 डेज वंडर। उसके बाद में है ऑन द लास्ट लेग। लास्ट लेग को याद करने का तरीका ये है कि आपका क्या है, एक माल, वो जो कीड़ा होता था उसको राम जी की सवारी बोलते थे, उस कीड़े की क्या है, सारी टांगे टूट चुकी हैं, एक टांग बची हुई है, तो वो क्या है, बुरी हालत में है बहुत ज्यादा। उसके बाद में है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, प्रचलन से बाहर होना। इसको ऐसे याद रखेंगे कि पहले क्या लोग पहनते थे, धोती पहनते थे, और अब क्या पहनना है भाई, पैंट वगैरह पहनने हैं, जीन्स वगैरह पहनना है, शॉर्ट्स पहनने हैं, तो ये सब क्या है, प्रचलन से बाहर हो गया है, आउट ऑफ डेट हो गया है धोती पहनना। उसके बाद में है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है अनियमित। इसको याद रखेंगे कैसे, कि एक बल्ब हमने खरीदा है, वो क्या है, अनियमित रूप से चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है, कभी ऑन हो जाता है, कभी चलता है, तो वो क्या है, अनियमित रूप से कार्य कर रहा है अपना। उसके बाद में है ऑफ द, आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या है, बजट से बाहर। जब आप कोई भी चीज खरीदने जाएं और कोई भी चीज जो है वो आपके पॉकेट्स में जो रखे हुए रुपए हैं उससे कोई बाहर की चीज आ जाए, तो वो क्या है भाई, बजट से बाहर हो जाएगी, आपके बजट से बाहर होना। आउट ऑफ पॉकेट मतलब बजट से बाहर होना। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें।